हेलो एवरीवन, वेलकम टू द विजिलेंट माइस्ट्रो। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो एसएससी सीजीएल में टीयर 1 में 2025 में 26 सितंबर को सेकंड शिफ्ट में जो मैथ्स के 25 क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हल करो। देखो, एक क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसको हल करना है। तो देखो कैसे हल करेंगे। जैसे 7 इंटू 447 भाग 21 है ना, तो इसको हल कैसे करेंगे। 7 इंटू 447 अपॉन 21, ठीक है। तो 7 या 21, ठीक है। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 27, 149 प्लस 73 में से 26 माइनस करेंगे तो कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 13 में से 7 और 47। अब बचे क्या अपने पास, रूट में 149 प्लस 47, तो 149 में 47 ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 196। तो 196 किसका रूट होता है, 14 का। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, 14 हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यदि किसी निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज 500 है, 4 वर्षों का साधारण ब्याज 500 है 5% की दर से, तो उसी धनराशि पर, धनराशि क्या है, सेम है, और 7% वार्षिक दर से, देखो रेट चेंज हो गई, दर चेंज हो गई और टाइम भी चेंज हो गया, लेकिन धनराशि सेम है। तो हम क्या करेंगे, 500 मतलब 5 इंटू 4, 5 20%, 20% की वैल्यू क्या है 500, 20% की वैल्यू क्या है 500, 500 क्या है 20% की वैल्यू। अपन को फाइंड कितने परसेंट की वैल्यू करनी है, 42% की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 20% की वैल्यू 500 दी हुई है, 42% की वैल्यू फाइंड करनी है तो 42 से मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। 20 का भाग 500 में देंगे तो मतलब 1% की वैल्यू आ जाएगी, 1% की वैल्यू आ जाएगी तो 42 से गुणा करेंगे तो 42% की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से ये 21 कैंसिल, है ना। तो क्या हो गया, 21 105, ठीक है, 0। तो 1050 हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 1050। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा तीसरा क्वेश्चन। साहिल ने एक निश्चित दूरी 25 किमी प्रति घंटे गति से बाइक से तय की और 4 किमी प्रति घंटे गति से वापस चल कर आया। अगर पूरी यात्रा में 5 घंटे 48 मिनट लगे तो दूरी कितनी है, डिस्टेंस बताना है। तो देखो स्पीड क्या है, स्पीड का रेशियो क्या है, स्पीड का रेशियो है 25, सॉरी स्पीड का रेशियो क्या है, स्पीड का रेशियो है 25/4, है ना। तो स्पीड, अगर डिस्टेंस इक्वल होती है तो स्पीड का रेसिप्रोकल क्या होता है, टाइम, टाइम उसका उल्टा होता है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 4/25, ठीक है। अब देखो, अगर पूरी यात्रा में 5 घंटे और 48 मिनट, अब देखो ये 48 मिनट है और ये 5 घंटे है, तो 5 घंटे को भी मिनट में अगर मैं चेंज कर लेता हूं तो कितना हो जाएगा, 5 घंटे, 5 घंटे में कितनी मिनट हो जाएगी, 6 से मल्टीपल कर देंगे, 300 मिनट, तो 348 मिनट हो जाएगी। कितनी मिनट, 348 मिनट हो गई, है ना, 348 मिनट हो गई। लेकिन टाइम हमारे पास क्या दिया हुआ है, 4 और 25, मतलब टोटल टाइम, तो टोटल टाइम कितना हुआ, ये टोटल टाइम कितना हुआ, ये टोटल टाइम 29 हुआ, और इसी 29 की वैल्यू क्या दी हुई है 348, ठीक है। 29 की वैल्यू हमें 348 दी हुई है, तो टाइम 4 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो 348 अपॉन 29, तो 4 की वैल्यू अपन निकालते हैं, ठीक है। तो 29 से काटते हैं, 29 एकम 29, कितने बचे 5, 29 दूना 58, ये कितने बच गए 12 चौक 48, 48 मिनट, 48 मिनट। तो इस 4 की वैल्यू, इस 4 की वैल्यू कितनी आ गई 48, टाइम कितना हो गया 48 मिनट, 48 मिनट है ना, 48 मिनट आ गई। और ये कितनी रफ्तार से तय कर रहा है, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। यदि 25 किलोमीटर रफ्तार 60 मिनट में 25 किलोमीटर तय करता है, तो 48 मिनट में कितनी तय करेगा, इससे फाइंड कर लेंगे। तो 12 चौक 48, 12 पंजे 60, और 5 से 5 पे कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर। दूरी कितनी आ गई, डिस्टेंस कितनी आ गई 20 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चट्टान के शीर्ष के उन्नयन कोण जमीन पर दो बिंदुओं से जो एक दूसरे से 200 मीटर की दूरी पर है और चट्टान के विपरीत दिशाओं में है, क्या है, चट्टान के विपरीत दिशाओं में है ना, और कितने हैं 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो चट्टान की ऊंचाई अपन को फाइंड करनी है, ये हो गई चट्टान, ठीक है, ये चट्टान हो गई। अब इसके क्या क्या है, दोनों तरफ दो कोण बने हुए हैं, ये इस टाइप से है ना, और ये क्या है 90 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना है, ये एक तरफ 30 है, एक तरफ 45 है, तो ये 45 ले लेते हैं इसको,
ये 45 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच की दूरी ये है ना, ये कितनी है, ये कितनी है, ये है 200 200 मीटर है, 200 मीटर दी हुई है ना। अब देखो ये 45 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री, है ना। और ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 30 है तो ये 60 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये 45 है, अब देखो अपन को ये ऊंचाई बतानी है चट्टान की ऊंचाई, तो ये 45 है तो ये और ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, है ना। ये और ये इक्वल हो जाएगा और ये और ये इक्वल हो जाएगा, है ना। तो ये इसे मैं एक मान लेता हूं और ये भी एक हो गया, ठीक है। ये भी एक हो गया, ये एक है तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला कितना हो जाएगा। अगर 60 वाली भुजा पे एक है तो ये रूट 30 डिग्री वाली पे क्या हो जाएगा, √3, ठीक है ना। ये √3, तो √3 प्लस 1 की वैल्यू कितनी है 200, √3 प्लस 1 की वैल्यू कितनी है 200। अपन को वैल्यू किसकी चाहिए 1 की, ठीक है ना। तो 200 को सॉरी 200 को ऊपर लिखेंगे अपॉन √3 प्लस 1 की वैल्यू 200 है तो अपन को चाहिए 1 की वैल्यू, 1 को मल्टीपल करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अब इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, प्रमेयकरण करेंगे, √3 - 1 अपॉन √3 - 1, इसको सोल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 200 √3 - 1 अपॉन a प्लस बी a माइनस बी, ये फॉर्मूला लगेगा तो क्या हो जाएगा a² - b², तो 3 का स्क्वायर -1 तो क्या हो जाएगा 2, तो 2 का भाग देंगे तो ये हो गया 100, तो अपना आंसर कितना हो गया 100 ब्रैकेट √3 - 1 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, पांचवा क्वेश्चन। एक घनाभ का आयतन 350 घन सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई इसकी ऊंचाई की दोगुनी है, यदि चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है तो इसके आयाम ज्ञात कीजिए, इसके आयाम ज्ञात कीजिए। तो घनाभ होता है ना, उसका आयतन होता क्या है, वॉल्यूम होती क्या है उसकी, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है ना। तो ये कितना आयतन कितना दिया हुआ है अपन को 350 लिख लेते हैं, ठीक है। इक्वल टू लंबाई नहीं दी हुई, चौड़ाई दी हुई है 7 सेंटीमीटर, है ना। तो लंबाई अपन को पता नहीं है, चौड़ाई 7 सेंटीमीटर दी हुई है, 7 इंटू, है ना, चौड़ाई लिख लिए 7, है ना। अब देखो लंबाई इसकी चौड़ाई की दोगुनी है तो चौड़ाई अपन ने क्या मान ली, x मान ली, तो लंबाई क्या हो जाएगी 2x, दोगुनी हो गई, ठीक है। अब 7 का भाग दे देंगे इसमें, 7 में 7 का भाग इस 7 का भाग दे देंगे तो कितना बचेगा 50 इक्वल टू ये x इंटू 2x। अब इनमें ऑप्शनों में देखो तीनों में 7 दिया हुआ है ना, तीनों में चौड़ाई 7 दी हुई है ना। अब दो संख्याएं ऐसी कौन सी है जिनको मल्टीपल करने पर, ये तो लंबाई हो गई और ये चौड़ाई है ना। तो लंबाई और चौड़ाई को गुणा करने पर किस संख्या से 50 आ रहा है ना। तो देखो 10 इंटू 5 करेंगे तभी 50 आएगा, 10 में 50, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा हमारा आंसर। और ये ऊंचाई है और ये लंबाई है तो ये दुगनी भी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा, या आप इसे सोल्व भी कर सकते हो, ऑप्शन ए ऐसा है तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा वैसे, ठीक है। और वैसे आप सोल्व भी कर सकते हो, ये क्या हो जाएगा 2x² इक्वल टू 50, तो 2 का भाग देंगे तो ये बच जाएगा 25, है ना। तो x² तो x की वैल्यू आ जाएगी 5, है ना। और 2x की वैल्यू मतलब x ऊंचाई हो गई, 2x की वैल्यू आ जाएगी दोगुनी है ऊंचाई, सॉरी लंबाई, तो 10 हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं अपन, देखो छठा क्वेश्चन है, P 8,000 रुपए के साथ एक व्यवसाय शुरू करता है, Q 5 महीने बाद 12,000 रुपए के निवेश के साथ शामिल हो जाता है। अगर वर्ष के अंत में लाभ 6,800 रुपए है तो Q का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखो P और Q दो दोस्त है, P और Q है, ठीक है। अब P है ना वो 8,000 रुपए लगाता है और एक व्यवसाय शुरू करता है, ठीक है। और ये कितने दिनों तक लगाता है 12 महीने तक, लेकिन 5 महीने जैसे इसको बिजनेस स्टार्ट किए 5 महीने होते हैं तो Q भी बोलता है कि मैं भी इस बिजनेस में शामिल होना चाहता हूँ, तो ये 12,000 रुपए इन्वेस्ट करता है और 5 महीने बाद मतलब 7 महीने के लिए करता है, ये साल में 5 महीने तो हो चुके हैं, 7 महीने के लिए इन्वेस्ट करता है ना। तो अब इसको सोल्व करते हैं, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, तो इनका अनुपात क्या हो गया 8:7। तो ये किस अनुपात में इन्वेस्ट करे 8:7 के, तो इनका प्रॉफिट भी इसी अनुपात में होगा, है ना। प्रॉफिट इसी अनुपात में होगा तो टोटल साल के अंत में कितना प्रॉफिट है 6,800, तो 6,800 प्रॉफिट है। किसका प्रॉफिट ज्ञात करना है Q का, तो ये 15 की वैल्यू है तो अपन को चाहिए Q 7 की वैल्यू चाहिए, है ना। तो कर लो इसे सोल्व, है ना। 5 से काटेंगे, है ना, 5 × 15, 5 × 5, है ना, 5 × 15, 5 × 30 0, है ना। ये हो गया 1360 इक्वल टू ये हो जाएगा 0, 1360 को 7 से मल्टीपल करेंगे 0, 7 × 42 2 4, है ना, 7 × 21 और 5 2, 7 × 7 95, 20/3, 3 का भाग दे देते हैं, है ना। तो 3 × 3 = 9, 3 × 3, है ना। अब कितना बचा 2, 3 × 7 = 21,
है ना, 3 है ना, 0.33, 3173.33, 3173.33 मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन। एक समभुज के आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग उसके बाह्य कोणों के योग का 6 गुना है ना, 6 गुना है। तो बहुभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात करनी है। और विकर्णों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, देखो सबसे पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए कि किसी भी समभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। कितना होता है, 360 डिग्री। भले ही उसमें भुजाएं कितनी भी हो, है ना, वो मैटर नहीं करती कि कितनी भुजाएं हैं, लेकिन प्रत्येक बहुभुज के बाह्य कोणों का योग जब आप करोगे तो वो कितना होगा, 360। तो अंत कोणों का योग कितना हो जाएगा, 6 गुना। तो 6 से मल्टीपल कर दो, 6 गुना हो गया, है ना। अंत कोणों का योग हो गया, ये कितना हो जाएगा, 0, 36, 18, 3, 2160। ये क्या हो गया, अंत कोणों का योग हो गया। अब अंत कोणों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, अंत कोणों के योग का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180। ठीक है, ये क्या होता है, समभुज के अंत कोणों का योग का फॉर्मूला होता है इक्वल टू 2160। तो n की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है, तो ये 0 से 0 कट गया। ठीक है, 18 का भाग दे देंगे, है ना, 18 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, ये हो गया 12, 12। तो n की वैल्यू आ गई, 2 माइनस में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, 2 जुड़ जाएगा तो 14। n की वैल्यू कितनी आ गई, 14। लेकिन हमें भुजाओं की संख्या नहीं ज्ञात करनी, हमें ज्ञात करनी है विकर्णों की संख्या। और विकर्णों का फॉर्मूला क्या, विकर्ण ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, n ब्रेकिज n माइनस 3/2। ये क्या ज्ञात करने का फॉर्मूला है बहुभुज में, विकर्ण। ठीक है, ये विकर्णों का फॉर्मूला है। तो अब इसमें रख देते हैं 14 इंटू 14 माइनस 3 करेंगे 11/2। तो 2 7 14, तो ये हो जाएंगे 77। कितने विकर्ण कितने हो जाएंगे, 77 विकर्ण हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, 8वां क्वेश्चन। एक व्यापारी अपनी वस्तु की अंकित कीमत उसकी लागत कीमत से 40% ज्यादा रखता है। कितना, 40%, और 25% की छूट देता है। देखो एक व्यापारी है, उसकी एक वस्तु की कीमत कितनी है, उसके पास जो वस्तु उसकी कीमत है 100, है ना। अब वो अंकित कीमत उसके लागत कीमत से, लागत कीमत है 100, अब 40% अधिक रखता है, 40% अधिक रखता है मतलब 140 रखेगा उसका, उसकी कीमत, है ना। और 25% की छूट देता है। अब 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। तो छूट देता है तो इसका 3/4, 3/4 करेगा, है ना। तो 3/4 करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2, 2 7 14, है ना। ये हो जाएगा 35, 4 से काटेंगे तो ये 35, है ना, 35 70 35 या 105। तो ये क्या हो गया, एसपी हो गया, है ना। ये 140 क्या था, अंकित अंकित मूल्य था, है ना। और ये एसपी कितना हो गया, 105, और लागत मूल्य कितना था 100। तो ये कितना बढ़ रहा है, ओनली 5%, है ना। अगर उसे किसी वस्तु पर 75 रुपए का लाभ होता है, कितने रुपए का, 75। अब देखो यहाँ पे लाभ कितने परसेंट का हो रहा है, 5% का, ओनली 5% का। इस 5% की वैल्यू ही कितनी है, इस 5% की वैल्यू ही ये 75 दे रखा है। 75 रुपए का लाभ होता है, कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 75 रुपए का। और इस 75 5% की वैल्यू है, तो वस्तु की लागत कीमत, है ना। तो क्या 75 है ना, वो 5% की वैल्यू है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 15.75। तो ये कितना हो जाएगा, 1500। 1500 क्या हो गई, उसकी लागत वैल्यू है। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9वां क्वेश्चन। एक प्लॉट का क्षेत्रफल 625 वर्ग मीटर है। अगर इसके चारों ओर 1 मीटर चौड़ा फुटपाथ बनाया जाता है तो फुटपाथ सहित कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो ये प्लॉट है ना, इसका आकार हमें नहीं पता, ये आयताकार है वर्गाकार है, लेकिन इसके क्षेत्रफल को देख के मैं अंदाजा लगा सकता हूं, क्योंकि ये एक वर्ग संख्या है 625, तो ये वर्गाकार, ऑब्वियसली वर्गाकार होगा, है ना। क्या होगा, वर्गाकार होगा, है ना, वर्गाकार होगा ना, सॉरी, है ना। तो ये किसका आकार, किसके आकार का होगा, वर्ग के आकार का है। ये प्लॉट है, ठीक है, ये प्लॉट है ना। इसका क्षेत्रफल कितना है, 625। कितना है, 625 इसका क्षेत्रफल है। अब क्या होता है, 1 मीटर चौड़ा फुटपाथ बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, 1 मीटर चौड़ा इसके चारों ओर क्या बनाया जाता है, फुटपाथ बनाया जाता है। ये फुटपाथ बना दिया, ठीक है। ये इसके चारों तरफ क्या बना दिया, 1 मीटर चौड़ा फुटपाथ बना दिया। अब देखो ये यहाँ पे 1 मीटर चौड़ा है, यहाँ ऊपर की तरफ भी 1 मीटर चौड़ा है, यहाँ 1 मीटर चौड़ा है, ऊपर की तरफ भी 1 मीटर चौड़ा है। मतलब अब देखो इसकी लंबाई पहले ये थी, इसकी भुजा ये थी। अब 1 मीटर इधर बढ़ रहा है, 1 मीटर इधर बढ़ रहा है, मतलब इसकी भुजा में कितना परिवर्तन हो रहा है, 2 का परिवर्तन हो रहा है ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है, वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर क्या होता है, उसकी भुजा स्क्वायर होता है।
भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 625 किसका स्क्वायर है? 25 का स्क्वायर है। क्या है? 25 का 625 किसका स्क्वायर है? 625 की वैल्यू है, तो भुजा क्या हो गई? भुजा हो गई 25, ठीक है ना? 25 हो गई। अब दो भुजा कितनी बढ़ रही है? 2, तो ये भुजा कितनी हो जाएगी बाद में? फुटपाथ सहित भुजा कितनी हो जाएगी? फुटपाथ सहित भुजा हो जाएगी। फुटपाथ सहित भुजा कितनी हो गई? 2 जोड़ देंगे तो 27 हो जाएगी फुटपाथ सहित। तो 27 हो गई, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा फुटपाथ सहित? 27 का 27 इंटू 27, 27 इंटू 27 कितना होगा? 729। 27 का स्क्वायर कितना होता है? 729 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि भुजा यहाँ पे कितनी थी? 25 थी, है ना? अब एक एक बढ़ गई दोनों तरफ, तो ये कितनी हो गई? भुजा हो गई 27, ठीक है। एक एक बढ़ गई ना, तो चारों तरफ एक एक बढ़ जाएगी तो 27, तो वर्ग का क्षेत्रफल 729 हो जाएगा, 27 का स्क्वायर, ठीक है। एक थैले में लाल, नीली और हरी गेंदें 4:5:6 के अनुपात में है, 4:5:6 के अनुपात में है। अगर 6 लाल गेंदें निकाल दी जाए और 3 हरी गेंदें डाल दी जाए तो नया अनुपात ज्ञात कीजिए। नया अनुपात क्या हो जाता है? 2:5:7 हो जाता है। थैले में मूल रूप से कितनी लाल गेंदें थी? अब देखो, ये जो भी क्रिया हो रही है ना, ये लाल गेंद और हरी गेंद पे हो रही है। देखो, लाल गेंद क्या हो रही है? निकाल रहे हैं, हरी गेंद ऐड कर रहे हैं, तो अपन को नीली गेंद का कोई रोल ही नहीं है, तो नीली गेंद को लेने की जरूरत नहीं है। तो इनिशियल लाल गेंद, रेड गेंद और रेड, है ना, लाल गेंद और ये ग्रीन हरी गेंद की इनिशियल वो क्या है? इनिशियल रेशियो है 4:6, ठीक है। और फाइनल रेशियो क्या है? 2:7। फाइनल रेशियो क्या है? 2:7, 2:7 है। अब इसमें क्रिया क्या हो रही है? इसमें देखो क्या हो रही है, 6 निकाल रहे हैं, 6 लाल गेंद और 3 हरी गेंद क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं, है ना। तो अब इसको सोल्व करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं? देखो, क्रॉस मल्टीपल करते हैं, 7 चौक 28 और 6 दूनी 12, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? डिफरेंस 12, 7 4 7 7 28 और 12 का डिफरेंस हो जाएगा 16। कितना हो गया? 16। अब क्या करेंगे? अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल करेंगे, ये 3 दूनी 6 प्लस के होंगे और ये 7 42 माइनस के होंगे। दोनों का डिफरेंस 42 और 6 को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों है, तो दोनों की डिस्टेंस अपन निकालेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 42 और 6 48। दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? डिफरेंस कितना हो गया दोनों का? 48। इस 16 की वैल्यू कितनी है? 48, है ना। 16 की वैल्यू कितनी है? 48। तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। क्या हो जाएगी? 16 थी 48, तो एक की वैल्यू आ गई 3। तो 4 की वैल्यू क्या पूछ रहा है? थैले में मूल रूप से लाल गेंदें कितनी थी? तो मूल रूप से ये थी 4, है ना। तो 4 इंटू 3 कर देंगे, 4 × 3 = 12। अगर पूछे क्या मूल रूप से हरी गेंदें कितनी थी, तो 4 × 6 कर देंगे, 4 × 6 कर देंगे, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी? 12 हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी 4:5:6 के अनुपात में गति से 3 समान दूरियां तय करती है। पूरी यात्रा में औसत गति और न्यूनतम गति का अनुपात ज्ञात कीजिए। औसत गति और न्यूनतम गति, तो सबसे पहले अपन को औसत गति निकालनी पड़ेगी। तो औसत गति कैसे निकालेंगे? औसत गति कैसे निकालेंगे? कुल दूरी, कुल डिस्टेंस, कुल दूरी अपॉन कुल समय, है ना। कुल दूरी अपॉन कुल समय, ये लगाएंगे फॉर्मूला, तो औसत गति आ जाएगी। तो कुल दूरी देखो, सपोज करो ये है ना 3 समान दूरियां तय करता है, मतलब ये 1 किलोमीटर तय करते हैं। रेलगाड़ी गति है 4, 5 और 6, है ना, लेकिन ये कितनी दूरी तय करते हैं? 1, 1, 1। तीनों रेलगाड़ियां क्या है ना, 3 गतियों से स्पीड ये तय कर रही है। अब ये दूरियां क्या है? तीनों समान दूरियां हैं, तो 1, 1, 1 3 हो गई, तो टोटल दूरी कितनी हो गई? 3 हो गई। अब कुल समय कितना हो गया? कुल समय कैसे निकालते हैं? देखो, समय निकालते हैं कैसे हैं? समय कैसे आता है? समय इक्वल टू दूरी अपॉन चाल, है ना। तो दूरी कितनी है? प्रत्येक 1 चल रहा है, और चाल कितनी है? 4 है। फिर कितनी है? 1/5 है। फिर कितनी है? 1/6 है। तो ये टोटल टाइम हो गया। ये क्या हो गया? ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया? टोटल टाइम, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 3 अपॉन, इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? इनका एलसीएम आ जाएगा 60, है ना। 60 आ गया एलसीएम 4, 5 और 6 का, तो 15 + 12 + 10, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 3 × 60 अपॉन ये हो जाएगा 15 और ये हो गया 27, 37, ये हो गया 37, ठीक है। तो औसत गति क्या हो गई? ये हो गई, है ना। अब अपन को क्या निकालना है? औसत गति और न्यूनतम गति का रेशियो। तो इसके साथ किसका रेशियो? न्यूनतम गति कितनी है? न्यूनतम गति है 4, है ना। तो 4 के साथ इसका रेशियो निकालना है। तो ये 37 है ना, यहाँ से आके यहाँ पे चला जाएगा 37, है ना, ठीक है। तो यहाँ से हट जाएगा ये 37, ठीक है। अब ये रेशियो बच जाएगा,
अब सॉरी क्या बच जाएगा, 4 इंटू 37 ये बच जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे, काट देंगे, 4 से इसको काटेंगे 15, तो ये कितना बच जाएगा 45 अब अनुपात 37। हमारा ये आंसर हो गया 45 अनुपात 37। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीनी की कीमत 20% की कमी से एक व्यक्ति 200 रुपए में 5 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। प्रति किलोग्राम मूल कीमत क्या है? प्रति किलोग्राम मूल कीमत देखो, 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, है ना, 1/5 होती है। तो ये क्या हो रही है 1/5, तो 5 से चीनी की कीमत कितनी हो गई 4, प्राइस क्या होगी 5 से 4। अब देखो प्राइस 5 से 4 हो गई, तो प्राइस जो होती है ना, प्राइस वो क्वांटिटी के, चीनी की क्वांटिटी की क्या होती है, रेसिप्रोकल होती है, एक दूसरे की क्या होती है, इनका रिलेशन क्या होता है, एक दूसरे के विपरीत होता है। जैसे ही प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे ही क्वांटिटी आप बढ़ाओगे तो प्राइस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब इनके बीच में जो रिलेशन है वो है एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, उल्टा है, विपरीत है, ठीक है। तो इसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, क्वांटिटी कम 4 से 5 हो जाएगी, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ठीक है। अब देखो अपना क्या है, वो है जो वे हो रहा है, क्या है, जो खर्चा हो रहा है टोटल, वो क्या है, कांस्टेंट है। जब खर्चा कांस्टेंट है तो प्राइस और क्वांटिटी के बीच क्या होगा, रेसिप्रोकल, मतलब एक दूसरे के विपरीत होंगे, ठीक है। तो अब देखो, अब क्वांटिटी कितनी बढ़ रही है, एक, यहाँ पे क्वांटिटी कितनी बढ़ रही है, एक, और यहाँ पे 5 किलोग्राम अधिक चीनी आ रही है, तो इस एक की वैल्यू कितनी है, 5, है ना। एक की वैल्यू 5 है, तो ये पहले कितनी आ रही थी, 5, एक की वैल्यू 5 आ रही है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 20 केजी। पहले 20 केजी आ रहा था, अब 5 के साथ ही कितना हो जाएगा, 25 केजी। अब कितना आ रहा है, 25 केजी। इसका मतलब क्या है, पहले 200 रुपए में 20 केजी आ रहा था, लेकिन जैसे प्राइस कम हुई, 20% कम हुई, तो कितना केजी आने लग गया, 25 केजी, मतलब 5 केजी अधिक आने लग गया, ठीक है। तो अब निकाल लो प्राइस। अगर ये पूछ रहा है क्या, कौन सी प्राइस, प्रति किलोग्राम मूल कीमत। मूल कीमत मतलब ये वाली, पहले वाली, है ना। तो 200 रुपए में मतलब मूल कीमत पूछ रहा है, तो 200/20, है ना। 200 रुपए में 20 केजी चीनी आ रही थी पहले, है ना। तो अब एक केजी का मूल्य बताना है, तो कितना हो जाएगा, 10 रुपए, 10 रुपए प्रति केजी, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मूल कीमत ना पूछकर बढ़ी हुई कीमत भी पूछ सकता है, सॉरी, है ना, कम हो गई ना वो कीमत भी पूछ सकता है। तो उसको कैसे याद करेंगे, तो उसको, ये 4 है उसकी वैल्यू, है ना, तो उसको 4 की वैल्यू कैसे, 25 का भाग दे देंगे 200 में, है ना। तो कम हुई, जो कम होने के बाद जो कीमत है ना प्रति केजी की, वो कैसे आ जाएगी, 200 में हम भाग दे देंगे 25 केजी का, क्योंकि 5 केजी बढ़ चुका है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 8 रुपए प्रति केजी, है ना। तो कम होने के बाद कीमत कितनी हो गई, 8 रुपए केजी, पहले थी 10 रुपए केजी, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शहर का सोमवार से शुक्रवार तक औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस था। अगर शनिवार को तापमान 45 डिग्री है तो सोमवार से शनिवार तक औसत तापमान क्या होगा। देखो सोमवार से शुक्रवार तक 40 है ना, तो सोमवार से शुक्रवार तक 40 डिग्री तो है, लेकिन शनिवार को 45 डिग्री बढ़ जाता है ना। तो ये 5 केजी एक्स्ट्रा बढ़ रहा है। अब इस 5 केजी एक्स्ट्रा बढ़ रहा है ना, ये 5 केजी जो एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, इसका इफेक्ट किस पे, सोमवार से लेकर शनिवार तक पड़ेगा। तो सोमवार से लेकर शनिवार तक कितने दिन हो रहे हैं, 6 दिन हो रहे हैं। तो इस 40 तो अपना एवरेज रहेगा ही, लेकिन इस 5 की वैल्यू, इस 5 का इफेक्ट 6 पे पड़ रहा है, तो इसका भाग दे देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सोमवार से लेके शनिवार तक का औसत तापमान हो जाएगा। तो ये भाग देंगे 5 ये इसमें, तो कितना हो जाएगा 40 प्लस 6, 6 का भाग 5 में देंगे तो 0.67 42 68 48, है ना, 2 36 18, है ना, और आगे जा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 40.83, है ना, डिग्री सेल्सियस औसत तापमान हो जाएगा ये अपना 40.83 डिग्री सेल्सियस। तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा, क्योंकि सोमवार से लेकर शुक्रवार तक 40 है, लेकिन शनिवार को 40 ना होकर 45 है, मतलब 40 से कितना अधिक है, 5। अब ये 5 डिग्री अधिक है ना, उसका इफेक्ट 6, मतलब सोमवार से लेके शनिवार तक पड़ेगा, मतलब 6 दिनों पे पड़ेगा। तो 6 दिनों पे पड़ेगा तो 40 तो हमारा एवरेज है ही, उस पे 5 का इफेक्ट 6 पे कितना पड़ेगा 0.83, तो हमारा औसत कितना हो जाएगा 40.83 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 14 क्वेश्चन। एक ऑनलाइन रिटेलर 1200 रुपए की मूल कीमत वाली वस्तु पर 150 रुपए की छूट दे रहा है, कितने प्रतिशत छूट दी जा रही है। अब देखो एक ऑनलाइन रिटेलर है, 1200 रुपए की मूल कीमत वाली वस्तु पर 150 रुपए की छूट दे रहा है, कितने प्रतिशत छूट दे रहा है। तो निकालो, इजी है, 150 1200 का कितना परसेंट है, ठीक है। तो 1200 मतलब जीरो लिखेंगे तो 100 से मल्टीपल कर देंगे, ये जीरो से कट गया, 12 का भाग दे दो इसमें, 12 एकम 12, है ना, 3 12 दूना 24, 6, मतलब कितना परसेंट, 12.5% की छूट दे रहा है। 150 1200 का कितना परसेंट है, 12.5%। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य 720 रुपए अंकित करता है और 144 रुपए की छूट देता है। 720 रुपए अंकित मूल्य है, 720 अंकित मूल्य, 144 की छूट दे रहा है, उससे 36 रुपए का 144 की छूट देने के बाद ये क्या है, अंकित मूल्य, ये क्या है, एमपी है, मार्कअप प्राइस है ना। अब छूट दे रहा है 144 की, तो एसपी कितनी हो गया, एसपी कितना हो जाएगा,
SP हो जाएगा 144 माइनस कर दो, ठीक है। तो SP कितना हो गया, SP हो गया 44 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, 7 और 676। SP कितना हो गया 676। अब 36 रुपए का लाभ हो रहा है अभी भी, तो CP कितना हो जाएगा 36 रुपए माइनस कर दो, है ना। कितना हो जाएगा 36 रुपए माइनस कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 045, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 576 आएगा ना, 676 नहीं आएगा, 676 नहीं आएगा, 576 आएगा। यहाँ पे 576 आएगा। देखो 10 में से 4 मतलब 100, 10 में से 4 6 और 11 में से 7 6 1 5, 576 आएगा। अब 576 में से 36 ये प्रॉफिट हो रहा है, तो 540 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके 500 CP क्या हो जाएगा 540, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 540 हमारा आंसर हो गया। तो CP पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो मतलब CP पूछ रहा है, तो CP कितना हो जाएगा 540, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपके। 16 क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी पहले 100 किलोमीटर 50 किमी प्रति घंटे की गति से और अगले 100 किलोमीटर 25 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती है। पूरी यात्रा के लिए औसत गति निकालनी है, औसत गति निकालनी है, एवरेज स्पीड, औसत गति निकालनी है। तो क्या हो जाएगा कुल दूरी कितनी है, एक रेलगाड़ी पहले 100 किमी के लिए 50 किमी प्रति घंटा और अगले 100 के लिए किमी के लिए 25 किमी, तो टोटल दूरी कितनी हुई, ये 100 और ये 100, 200 किलोमीटर हो गई कुल दूरी, ठीक है। अब टाइम कितना लगा, इस 50 किमी से चलने में 2 घंटे लगेंगे, 50 किमी से 100 किमी चलने में, और 25 किमी से चलने में 4 घंटे लगेंगे, तो ये 200/6 हो जाएगा, 200/6 है ना। तो ये कितना आ जाएगा 36/18 है ना, 36/18 33.33 किलोमीटर पर हावर क्या होगी हमारी एवरेज स्पीड। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 33.33 किलोमीटर प्रति हावर, ठीक है ना। 17 क्वेश्चन हमारा, 66 महिलाएं एक काम को 79 दिनों में कर सकती है, तो टोटल काम कितना हो गया, टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क कितना हो गया 79 इंटू 60, क्योंकि 66 महिलाएं हैं 79 दिनों में कर रही है ना। तो 6 महिलाओं को उस काम का 1/11 भाग पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, 6 महिलाएं हैं, ये हो गया टोटल काम। अब 6 महिलाएं हैं, इसका कितना काम करना है 1/11, इसका 1/11 भाग करना है, कितने दिन लगेंगे, 1/11 भाग करने में कितना दिन लगेंगे, है ना। तो कितना 1/11 भाग करने में 6 महिलाओं को, ये टोटल काम हो गया, है ना। ये यहां तक टोटल काम हो गया, इसका 1/11 भाग ये हो गया। अब इसको 6 महिलाओं को करना है, तो किसका भाग दे देंगे 6 का भाग दे देंगे, है ना। तो क्या हो गया ये 11 और ये 11 कट गए, तो ये कितने दिन आ गए 79 दिन हो गए, 79 डेज लगेंगे 1/11 भाग 6 महिलाओं को करने में, तो 79 डेज मतलब बोले तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18वां, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 4 गुनी है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 4 गुनी है, यदि परिमाप 100 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो एक है आयत, ये आयत है, ठीक है। आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई की 4 गुनी है, अगर इसकी चौड़ाई x है तो इसकी लंबाई हो जाएगी 4x, ठीक है। यदि परिमाप कितना है 100 सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, पहले तो इसका परिमाप हो जाएगा 4x और 1x 8 10x हो गया, कितना हो गया इसका परिमाप 10x की वैल्यू कितनी है 100, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10, है ना, x की वैल्यू आ गई 10, तो ये हो गई भुजा हो गई 10, ठीक है, और ये गई 40, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, इन दोनों को मल्टीपल कर दो तो कितना होगा 440 गुना 10, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 400, कितना हो जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब बोले तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया, ठीक है, ए हमारा आंसर हो गया। लंबाई इसकी चौड़ाई की 4 गुनी है, ठीक है, ओके कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19वां क्वेश्चन देखते हैं, इफ साइन ए इज इक्वल टू ये है ना, साइन ए इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो tan a का मान ज्ञात कीजिए। देखो ये है ना ट्रिपलेट, ये आपको पता होना चाहिए, 2x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या है, तीनों क्या है ट्रिपलेट है, तीनों क्या है ट्रिपलेट, है ना, तीनों ट्रिपलेट है। तो क्या हो गया ये साइन ए लंब बटा करण, तो लंब क्या है 2x और करण क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और tan a क्या होता है लंब बटा आधार, तो लंब क्या हो जाएगा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा tan a की वैल्यू, ठीक है। आई होप आपके समझ में आएगा, जैसे समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन 20वां क्वेश्चन, एक टैंक में 120 लीटर तरल है जिसमें 30% अल्कोहल है, अगर इस मिश्रण के 30 लीटर
को 50% अल्कोहल वाले एक अन्य तरल से बदल दिया जाता है तो परिणामी घोल में अल्कोहल का प्रतिशत कितना हो जाएगा? देखो 120 लीटर क्या है, तरल है जिसमें 30% अल्कोहल है, 30% अल्कोहल है। अगर इस मिश्रण के 30 लीटर को अब 30 लीटर 120 में से निकाल देंगे तो कितना बचेगा? अगर 30 लीटर निकाल देंगे तो 90 बचेगा ना, 30 माइनस कर देंगे तो 90 लीटर बचेगा। ठीक है, 90 लीटर बचा। अब 90 लीटर में अल्कोहल कितना है? अल्कोहल कितना है? 30%, है ना? 30% बोले तो 27 हो जाएगा, है ना? और पानी कितना हो जाएगा? वाटर कितना हो जाएगा? 63, 63 हो गया। अब जो 30 लीटर मिला रहे हैं इसमें निकाल के, उसमें क्या है? 50% क्या है? पानी है और 50% क्या है? अल्कोहल। मतलब 50% बोले तो 30 का 15 और ये भी 15। ठीक है, तो टोटल अल्कोहल कितना हो गया? टोटल अल्कोहल हो गया 12, 2, 1, 42 और ये कितना हो गया? 78। तो 42 टोटल और ये कितना है? 78 पानी है। तो अल्कोहल का प्रतिशत कितना है? अल्कोहल का प्रतिशत कितना है? तो इसको 21 हो गया ये और ये हो गया 37, है ना? हो गया ना 37, सॉरी 37 नहीं, 2 या 6 दन्नम 39, सॉरी 39 हो गया, है ना? अब टोटल कितना हो गया? 21 ना, अभी 3 से और कट रहा है ना, 3 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 7 21 और 3 एकम 3, 3 3 तो ये कितना हो गया? 7 अल्कोहल का। और टोटल कितना है? टोटल है 20, टोटल 20 है तो 20 इंटू 100, 20 पंजे 100 और ये कितना हो जाएगा? 7 पंजे 35% हो जाएगा। कितना? हमारा आंसर कितना हो गया? 35%। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां, 270 डिग्री का रेडियन माप। देखो 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं? पाई बाई 180, है ना? अब डिग्री को रेडियन में बदलना है तो पाई बाई 180 से मल्टीपल कर दो, 270 इंटू पाई बाई 180, 0 से 0, 9 दूनी 18, 9 ती 27, तो 3 पाई बाई 2 हमारा आंसर हो जाएगा। 3 पाई बाई 2 बोले तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन एक्स इज इक्वल टू कोस वाई, कोस एक्स इज इक्वल टू साइन वाई। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू, जब देखो जब दो कोनों का योग ए प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री, जब दो कोनों का योग 90 डिग्री होता है तब ही साइन एक्स और कोस वाई क्या होगा? इक्वल होगा, है ना? तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये प्रॉपर्टी है ना, इसको ध्यान रखना है। जब दो कोनों का योग, है ना, एक्स प्लस वाई की वैल्यू 90 डिग्री होगी ना, तब ही ये चीज पॉसिबल है। तो ऑप्शन नंबर ए सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 सेमी 12 सेमी और 13 सेमी भुजाओं वाले एक त्रिभुज की अंतर त्रिज्या 2 सेमी है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो अंतर त्रिज्या, इससे अपन को कोई मतलब ही नहीं है। 5 12 और 13 क्या है? ट्रिपलेट होते हैं। ये एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार कितना है? 5 मान लो या 12 मान लो और ऊंचाई 5 मान लो। ठीक है, 2 6 12 6 पंजे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या हो गया? आंसर। अंतर त्रिज्या का कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे। ओके, ये ऐसे ही दिया हुआ है। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2400, एक वर्त में 20 सेमी माप की एक जीवा है जो केंद्र से 15 सेंटीमीटर दूर है। देखो एक वर्त दिया हुआ है, ठीक है, ये वर्त है, 20 सेमी माप की एक जीवा है। क्या है? एक जीवा दी हुई है इसमें 20 सेंटीमीटर माप की। ठीक है, ये जीवा दी हुई है जो केंद्र से 15 सेमी दूर है। इसकी दूरी कितनी है? जो ये केंद्र हो गया, ठीक है, और ये केंद्र से कितनी है? ये केंद्र से कितनी है? 20 सेंटीमीटर दूर है। कितनी सेंटीमीटर दूर है? सॉरी 15 सेंटीमीटर दूर है। और ये टोटल कितनी है? 20। अपन को फाइंड क्या करना है? अनुमानित त्रिज्या अपन को निकालना है ये। ठीक है, ये त्रिज्या अपन को निकालना है। ये 90 डिग्री है, ठीक है, तो ये 20 है तो ये कितने हो जाएगा? ये हो जाएगा 10। ठीक है, ये 15, ये 10, तो ये अपन पाइथागोरस से निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे? 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होता है? 15 का स्क्वायर होता है 200, 225, सॉरी, तो ये कितना होगा? रेडियस कितनी हो जाएगी? रेडियस इक्वल टू रूट में 15 का स्क्वायर 225 प्लस 10 का स्क्वायर 100, तो आर क्या हो जाएगी? रूट का 325। अब 325 देखो यहाँ पे अनुमानित बता रहा है, अनुमानित, तो 325 तो किसी का रूट नहीं होता, लेकिन 324 होता है 18 का रूट, है ना? तो 18 के लगभग होगी रेडियस। कितनी होगी? 18 के लगभग। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारा 25वां क्वेश्चन, 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वर्त पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है। स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। देखो ये क्या है? ये क्या है? वर्त है ना? 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वर्त है। ये क्या है? इसकी 5 सेमी त्रिज्या वाला एक वर्त है, वर्त पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है, वर्त पर एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं।
है ना। ये स्पर्श रेखा खींच देते हैं, ठीक है, ये स्पर्श रेखा खींच देते हैं। स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण, देखो ये त्रिज्या हो गई, है ना। ये ये कोण जब भी बनता है ना रेडियस के साथ, ये 5 सेमी त्रिज्या है, तो ये स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच केंद्र से स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को मिलाते हैं, तो स्पर्श रेखा के साथ वो कितने डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आज के लिए इतना ही।